हमारे पास बहुत सारे बच्चे इस तकलीफ़ के साथ आते हैं। माएँ बताती हैं कि ये बच्चा हमारा दिन को ठीक रहता है लेकिन रात को ये बहुत ज़्यादा रोता है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो माएँ जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म रखती हैं। सो ओवर हीटिंग जो है, बहुत ज़्यादा गर्म रखना बच्चों को रात को सोने नहीं देते, जिससे बच्चे रोते रहते हैं। इसी तरह आपने बच्चे को ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना, उससे भी बच्चे जो है ना सारी रात डिस्टर्ब रहते हैं और रोते रहते हैं। अच्छा, बच्चों को रात के टाइम पे खुराक देना या दूध पिलाना ये बड़ा ज़रूरी है। बच्चे जब रोते हैं तो वो भूख लगती है तो वो रोते हैं। छोटे बच्चे जो कि गोद के होते हैं उनको माँ का दूध पिलाना है, और जो बड़े बच्चे हैं उनको सोने से पहले कोई ना कोई हैवी मील जो है वो ज़रूर खिलानी है। जो बच्चे मगरिब की अज़ान के बाद रोते हैं और सारी रात रोते हैं उनको हम कॉलिक कहते हैं। कॉलिक में परेशान नहीं होना, ये दूध हज़म नहीं होता जिसकी वजह से उनको कॉलिक होता है। सो फिर उसके बाद किसी भी अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो कॉलिक की कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे और उससे बच्चे का दर्द ठीक हो जाएगा। देखें, हमारे कुछ बच्चों को रात को बुखार होता है, तो बुखार को मालूम करने के लिए आपके पास एक सिंपल थर्मामीटर होना चाहिए जिससे आप बच्चे का बुखार चेक करें। और अगर बुखार हो तो बच्चे को थोड़ा ठंडा करें, उसको पेनाडाल के कतरे या पेनाडाल का शरबत पिलाएं। इसके अलावा कान का दर्द जो है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। देखिए, कान का दर्द बच्चों में बहुत ज़्यादा है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा है। उसमें फिर बाद में ये कान का पर्दा जो है पड़ जाता है और उससे पीप आती है। सो ऐसी सूरत में जल्द से जल्द कानों के डॉक्टर या बच्चों के डॉक्टर से रुजू करें। देखें जी, आजकल पैम्पर पहनने का रिवाज बहुत ज़्यादा है बच्चों में। पैम्पर का तरीका ये होता है कि जी आप जब भी बच्चे को पैम्पर पहनाएं, उसके बाद आपने उस पैम्पर को बार बार चेक करना है। जैसे ही बच्चे ने छोटा पेशाब कर लिया या बड़ा पेशाब कर लिया तो आपने पैम्पर को चेंज करना है। इसका नुकसान ये होता है कि कभी कभी इस पैम्पर की वजह से, जिसमें छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब ज़्यादा देर तक रहे, वो बच्चे की जो जिल्द है उसको इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे पूरी जो एरिया है वो सारा रैश हो जाता है और बच्चा उससे भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है और सारी रात रोता रहता है। सो पैम्पर का तरीका ये कि एक तो अच्छी क्वालिटी का पैम्पर लें, क्योंकि पैम्पर का जो प्लास्टिक होता है वो कुछ इरिटेंट होता है, उससे बच्चे इरिटेबल होते हैं। सो अच्छी कंपनी का पैम्पर होना चाहिए और पैम्पर टाइम टू टाइम चेक करें और उसको चेंज करें। कुछ माएँ अपने बच्चों को रात को सुलाने से पहले उनकी पूरी बॉडी का मसाज करते हैं किसी भी ऑयल से। ये एक हेल्दी साइन है। ये इसमें मदर और बेबी का बॉन्ड भी बनता है और इसको कभी कभी कर लिया करें। हमारे पास ज़्यादातर बड़े बच्चे जो हैं वो खांसी की कंप्लेंट के साथ आते हैं। चूँकि पेशावर में और इर्द गिर्द के इलाकों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो एलर्जिक कफ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। सो अगर किसी बच्चे को दिन को खांसी ना हो या दिन को कम खांसे और रात को उसकी खांसी ज़्यादा हो और सीने से आवाज़ आए, तो इसका मतलब ये है कि जी उसको एलर्जी वाली खांसी है। इसके अलावा आजकल पूरे पेशावर में खाली खांसी की एक वबा आई हुई है, जिसको पश्तों में टुखले कहते हैं या तुर टुखे कहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको तुर टुखे होता है, उसकी निशानी ये होती है कि जी बच्चे जब खांसना शुरू कर देते हैं तो खांसते रहते हैं अनटिल अनलेस जब तक वो उसमें नीले पड़ जाते हैं या उल्टी कर देते हैं। सो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपने जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना है, वो इसके लिए आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो कब्ज़ अगर 6 माह से पहले बच्चे की उम्र है तो आपने उसको सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना है। कब्ज़ की कोई एक आध दवा ले सकते हैं, और अगर 2 दिन से कब्ज़ ज़्यादा हो जाए तो आप वो ग्लिसरीन की जो बत्ती होती है वो रख सकते हैं, उससे उसका कब्ज़ रिलीव हो जाएगा। अगर 6 माह से बड़े बच्चे हैं और उनको कब्ज़ है तो उनको कोशिश करें कि जी आप उनको फाइबर वाली डाइट दें। फाइबर वाली डाइट में हमारे पास सुर्ख आटा आता है, हमारे पास ये फ्रूट्स आते हैं, और इसके अलावा ये सैलड्स वगैरह हैं, उसकी मिकदार को ज़्यादा करें। देखिए, हमारे मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो माएँ जो है सिर्फ़ उनको दूध पिलाती हैं। सो सिर्फ दूध पिलाना जो है ये बहुत बड़ी वजह है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की। कोशिश करें कि बच्चों को दूध के साथ साथ घर की खुराक पिलाएं, जिससे आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। कोशिश करें कि जी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। पानी की कमी जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा करती है। फ़ास्ट फूड से गुरेज करें, बच्चों को फ़ास्ट फूड की आदत कम डालें। आप महीने में 1 बार या 2 बार फ़ास्ट फूड खिलाएं। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो ये 7 अप, पेप्सी या जो नेस्ले स्लाइस के जूसेस हैं, इनसे अवॉइड करें, इनसे इज्तनाब करें। ये कब्ज़ को बढ़ाने में इनका काफ़ी रोल है।